जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक रोहित नाम का भाई है, उसने मेरे को बताया कि सर प्रोबेबिलिटी पे कोई ट्रिक्स लेके आओ, कोई वीडियो बनाओ। तो आज हम उन्हीं की डिमांड को पूरा करने वाले हैं। और दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और आपको यहाँ पे ओनली ट्रिकी वीडियोस ही मिलेंगी। और ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले इसका कुछ एक बेसिक है। तो बेसिक क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी हमेशा जीरो से बड़ी होती है, ठीक। और जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से बड़ी होगी और एक के बराबर होगी, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो या तो एक होगी और या फिर जीरो से बड़ी होगी, ठीक। तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे। एक चीज़ और, अगर मैं आपसे बात करूं कि -2 और -2 3 और 0.25 और 6, तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी है आप बताओगे? ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा टॉपिक ये है, अगर आपको दिया जाए कि 0.25, 0.67, जी 0.358 और 1, और सॉरी -1, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसमें ये -1 प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का बेसिक। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला होता है, PE इज इक्वल टू NE/NS। तो PE यानी ये होता है प्रोबेबिलिटी और NE होता है जो हमने सिक्के को उछाला तब उस पर जो घटनाएं घटती हैं, जो संभावनाएं होती हैं उस पर आने की। तो NE वो, और NS हो गया टोटल संभावना, यानी जो जितनी भी संभावनाएं उस सिक्के को उछालने पर प्राप्त होती हैं। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, और यार चैनल के बाजू में आपको सब्सक्राइब बटन यहाँ दिखाई दे जाएगा और इसके सामने ही आपको एक घंटी वाला निशान दिखाई दे जाएगा, इसको प्रेस करके ऑन कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब दोस्तों आ गए हम अपनी ट्रिक पे। तो देखिए ट्रिक क्या है। आपकी ये रही ट्रिक आपके सामने कि जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, तो ध्यान देना कि कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3। तो NS, जो NS होता है वो आपकी क्वेश्चन की सबसे पहली वाली लाइन में होता है। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो NS क्या हो गया, 2 की पावर 3। अब आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 कैसे आया? तो देखो, जो सिक्का होता है उस पर कंडीशन कितनी होती है, 2। एक होती है हेड की और एक होती है टेल की, ठीक। तो ये दो कंडीशन हो गई। और सिक्के कितने उछाल रहे हैं हम, 3 सिक्के। कितने सिक्के, 3। तो 2 की पावर 3, 2 रेस टू 3। अब इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया, 8, ठीक है। जैसे जब 2 की पावर 3 को सॉल्व करोगे तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि जो NS होता है वो कितना है, 8। और ये कौन सी जगह मिलता है, केवल और केवल पहले वाली लाइन में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए। और अब हम देखेंगे NE जो होता है वो आगे वाली लाइन में मिलता है। जैसे अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन है 2 पर हेड आई, ठीक है। तो 2 पर हेड आई। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, इन चारों टाइप का, तो उसकी ट्रिक ये रही। ये जो बॉक्स बना हुआ है आप देख सकते हो, ये बॉक्स ही क्या है, ये बॉक्स है ट्रिक। तो आपको इसको ध्यान से
आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखो सिक्के कितने हैं, 3। तो जब सिक्कों की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो उसको जीरो से लेकर चलते हैं। तो अगर हमने सिक्के को उछाला तब कुछ भी नहीं आए तो वहाँ से जीरो से शुरू करते हैं। तो 0 1 2 3। अब बोलोगे कि सर ये 3 तक क्यों लिया? तो ये 3 तक हमने इसलिए लिया क्योंकि सिक्के हैं हमारे पास 3, ठीक है ना। सिक्के कितने हैं, 3 सिक्के हैं। और अब इसकी जो जो ये मेन ट्रिक है यहाँ से है कि 0 के आगे हम 1 और सबसे नीचे वाले के आगे 1 लिख लेते हैं। अब ये मत पूछना कि सर क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिक है इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई ये ट्रिक तो ट्रिक ही होती है, और ये जो मैथ का रूल होता है यहाँ पे वो लागू नहीं है। तो आगे से ध्यान रखना, ये मत पूछना कि 1 1 क्यों रखा, 2 2 क्यों नहीं रखा। तो अब आगे देखिए, अब उसके बाद सिक्के कितने हैं, 3। तो सिक्के जितने भी हैं तो एक इसके नीचे और इसके नीचे ऊपर, तो यहाँ पे लिख दिया 3 3। तो ये हो गई, जब आपके सिक्के 3 हों तो ये वाली टेबल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप टेबल को समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन ये है कि 2 पर हेड आई। अब हमने जब 3 सिक्कों को टॉस किया तो 3 सिक्कों में से, 1 मिनट, जब हमने 3 सिक्कों को टॉस किया तो 3 सिक्कों में से हेड कितने पर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे इस वाले में, इस बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ हेड या टेल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हेड या टेल। तो यानी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो बात क्या कर रहा है, 2 पर हेड आए, तो इसमें 2 कहाँ है, ये रहा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है कि नहीं भाई। 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 है। तो और मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका था कि NE/NS। तो समझ गए कि NE क्या है, 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3। तो NE हमको मिल गया कि NE है हमारा 3, और NS आपके सामने 8 आप पहले ही निकाल चुके हो। तो 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8। ऐसे ही जब 2 पर टेल निकालोगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा, 3/8। अब ये जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि कम से कम 2 पर हेड आए। क्या आए, कम से कम 2 पर हेड। तो अब एक चीज़ बोलो, अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग रोज़ करनी है, तो आप कम से कम 5 किलोमीटर ही तो जाओगे। और हो सकता है कि 100 मीटर या 200 मीटर आप फालतू भी कर दो, एक्स्ट्रा भी, आप एक्स्ट्रा भी रनिंग कर सकते हो। लेकिन आपको 5 किलोमीटर रेगुलर कंटिन्यूस डेली करना है। तो ठीक वही कि कम से कम 2 पर हेड आए, तो यानी कि कम से कम 2 पर तो हेड आ ही रहा है, और हो सकता है कि तीनों पर भी आ जाए। तो 2 के बाद और 3 के बाद जो भी आता है कि उसको कर लेते हैं हम ऐड। तो जो 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3। और 2 के बाद क्या है, 3। 3 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। तो 3 और 1 को ऐड किया तो हो गया 4। तो यानी जो कम से कम 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, क्या हो गई, 4। अब अपॉन NS क्या है टोटल, 8। तो यहाँ पे 8 रखो, सॉल्व किया, 1/2 आंसर, ठीक। अब आगे देखो, अधिक से अधिक 2 पर टेल आए, यानी अधिक से अधिक 2 पर टेल आना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सब, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर ही रनिंग करनी है, आप 5 किलोमीटर से फालतू नहीं जाओगे, यानी एक्स्ट्रा जाओगे ही नहीं। तो ठीक वही 2 पर टेल आने की बोल रहा है, तो हमने यहाँ 2 तक काउंट करना है बस। तो इसको काउंट कर लो, 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे 2 तक आने का क्या है, 1 मिनट, 1 + 3 + 3 = 7। तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अ, अधिक से अधिक 2 पर टेल आए उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 7 हैं। क्या हैं, 7 अपॉन, और जो टोटल कंडीशंस थी वो और वो कितनी थी, 8। तो यहाँ हो गया 8।
तो 7/8 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जब 3 सिक्कों को उछालते हैं तब ये चारों क्वेश्चन की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो अब हम बात करते हैं कि जब 3 सिक्कों की जगह 4 या 5 सिक्के भी उछाले जाएं तो कौन सी कंडीशन लागू होगी। तो उसके लिए आते हैं नीचे। देखो ये रही ट्रिक। अब देखो कि जब 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो एनएस क्या हो गया। सिक्कों पर कितनी कंडीशंस होती हैं, 2, और सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं तो 4। तो एनएस हो गया 2⁴ इज इक्वल टू 16। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही जब 5 सिक्के उछालते हैं तो 2⁵ इज इक्वल टू 32। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि 4 सिक्कों को उछालने पर और 5 सिक्कों को उछालने पर कौन एनएस होता है वो क्या होता है। 2n फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जो मेन ट्रिक है। तो देखो 4 सिक्के उछाले हैं इसीलिए 0 से शुरू किया है, 0 से स्टार्ट किया 4 तक। उसके बाद एक अपनी तरफ से लिखा है। 4 सिक्के हैं इसीलिए 4 4 लिखा है। और अब बात करोगे सर ये जो 6 है ये कहाँ से आया, तो मैं इसकी बताऊं कि 1 और 4 आपने लिख लिया, और जो ये 6 है ये इन तीनों का ऐड आता है, इन तीनों का। तो ऐड आ गया 6। तो 4 सिक्कों के लिए ये वाली ट्रिक है। 5 सिक्कों के लिए बात करते हैं। 0 to 5 तक काउंट किया और 1 5 लिखा। हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे 10 और 10 आ गए। अब आप बोलोगे सर ये 10 और 10 कहाँ से आए, तो देखो आपने यहाँ तक 5 5 लिखा था, आपने 5 ही तो लिखा था। और अब यहाँ इन दोनों के बीच की जितनी भी संख्याएं ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 4 3 7 2 9 1 10। तो ये जो 10 10 इन दोनों पे लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो ट्रिक हैं कॉइन्स प्रॉब्लम की समझ में आ गई होंगी। आपको इनके क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको इन दोनों ट्रिक्स से क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये क्वेश्चंस कौन से हैं, ये ऊपर वाले ही आपके क्वेश्चंस हैं, ये वाले आपके क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि एक बार 4 सिक्कों का लेना है, एक बार 5 सिक्कों का। ठीक है ना। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही करना है यार। अब तो आप जानते ही हो, और मैं ये नहीं जानता कि आपको क्या करना है, बस आप सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार। तो चलिए वीडियो इसी प्रकार ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।